ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। 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 इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ प्रेम सहित। कृपया मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें। रिद्धि सिद्धि के देवता काटो कठिन कलेश, एक बार सुमिरन करूं शिव गौरी पुत्र गणेश। रिद्धि सिद्धि के देवता हैं श्री गणेश। रिद्धि और सिद्धि के देवता श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रिद्धि सिद्धि के देवता श्री गणेश की मैं आराधना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और श्री गणेश समस्त रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और श्री गणेश की जो उपासना होती है सर्वप्रथम होती है। कोई भी कार्य शुभ करने से पहले श्री गणेश की आराधना करते हैं। ये श्री गणेश को समस्त देवताओं की तरफ से, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ से ये वरदान है। शिव गौरी पुत्र गणेश, कोई भी आराधना करने से पहले शिव गौरी पुत्र गणेश की पूजा आराधना की जाती है। और उस पूजा आराधना का अपना ही फल है, अपना ही महत्व है। श्री गणेश की पूजा आराधना का अपना ही फल है, अपना ही महत्व है। श्री गणेश एक रिद्धि सिद्धि के देवता हैं और शिव और गौरी पुत्र गणेश हैं, ठीक है। और मूलाधार चक्र में विराजमान करते हैं श्री गणेश। मूलाधार चक्र में विराजमान होते हैं। प्रथम चक्र मूलाधार चक्र में, 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र में श्री गणेश विराजमान होते हैं और रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। जब इनको कहा गया प्रथम पूज्य देवता हैं श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष में, भारतीय ज्योतिष में श्री गणेश जी का एक अपना ही महत्व है। प्रत्येक कुंडली में, प्रत्येक शादी के कार्डों में गणेश जी का फोटो सर्वप्रथम छापा जाता है। सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की जाती है। तो गणेश जी का एक अपना ही महत्व है। और गणेश जी को अगर छोड़ के अगर किसी और देवी देवता को पूजते हो तो वो फल नहीं होता। प्रथम श्री गणेश को ही पूजा जाता है। और दुर्वा जो घास है परम प्रिय है गणेश जी को। जामुन परम प्रिय है। जामुन का वृक्ष, जामुन के फल प्रिय फल है, गणेश जी को चढ़ता है। लोगों को मालूम नहीं है। लोग बाग लड्डू चलाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, मोदक चढ़ाते हैं, नहीं। गणेश जी को प्रथम जामुन का फल ही पसंद है। जामुन ही फल गणेश जी पसंद करते हैं। लड्डू हो गया, मोदक हो गया, शहरों में जामुन नहीं है, हर सीजन नहीं है, फिर चढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। किंतु जो प्रकृति के हिसाब से, जो नेचर के हिसाब से, जब लड्डू वगैरह का भोग नहीं था, प्रकृति के हिसाब से गणेश जी जामुन के वृक्ष में विराजमान होते हैं और आक मदार में विराजमान होते हैं। आक का जो मदार का वृक्ष होता है, पौधा होता है, उसमें गणेश जी विराजमान होते हैं। तो मैं आपको यही बताने के लिए मैं इधर आया था, मैंने शूट किया आपका। तो भारतीय ज्योतिष विज्ञान में एक गणेश जी का अपना प्रथम महत्व। कभी भी कोई साधना सिद्धि करने से पहले गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, तभी जाकर वो फलित होती है। अगर आपने गणेश जी की आराधना पूजा छोड़ दिया, कलश स्थापना नहीं किया और कोई भी पूजा आराधना करी, तो वो फल नहीं देगी, क्योंकि आपका अकाउंट ही नहीं खुला। जैसे बैंक में अकाउंट खुलाते ना, वैसे ही गणेश जी कि प्रथम नाम लेना, ओम श्री गणेशाय नमः, ऐसा बोल दिया, ब्रह्मांड में आपके शब्द चले गए, आपको उसका फल
निश्चित मिलता है। आज नहीं तो कल मिलता है, लेट होता है, को होता है, वो आपके श्रद्धा पे डिपेंड है, आपके शब्दों पे डिपेंड है, आपके कितने आप मंत्र सही बोल रहे हैं उस पर डिपेंड है, और कौन से आपके गुरु हैं उस पर डिपेंड है, कौन से आप सही तरीके से कर रहे हैं, वैदिक तरीके से कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं, उस पर डिपेंड है। तो मैं ये आप बताना चाहता हूँ, ये देखो जामुन का वृक्ष है, ये जामुन का है पंडित जी, जामुन का नहीं है, ये जामुन का नहीं है, ये कोई और ही है वृक्ष है, केले का है। तो हर किसी को, अब दिवाली है, आज धनतेरस, आज कुछ लोग आज मना रहे हैं, कुछ लोग कल मना रहे हैं, किंतु वैसे हिसाब देखा जाए तो धनतेरस आज ही है, मगर मनाने वाले अपने आजकल हर त्यौहार 2 दिन का त्यौहार हो चुका है ना, क्योंकि विद्वान कम रह गए हैं, तो उस हिसाब से गणना कोई कल कह रहा, कोई यार कन्फ्यूजन कर, फिर 2 दिन की चलो मना लेते हैं। धनतेरस, गणेश जी को छोड़ के आप लक्ष्मी जी की आराधना नहीं कर सकते। गणेश जी को साथ में रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगे। अगर सोचो कि गणेश जी को मैं छोड़ के लक्ष्मी जी की आराधना करूं, तो ये असंभव है, संभव नहीं है। और शिव परिवार ही पूरा प्रथम नाम लेना पड़ता है। प्रथम गणेश प्रथम पूज्य है, माँ पार्वती, भगवान शिव और कुमार स्कंद कार्तिकेय। शिव परिवार में एक मूषक का अपना ही महत्व है, मूषक राज का एक अपना ही महत्व है। गणेश इतने बड़े, इतना बड़ा शरीर, इतने बड़ा वो, और उनकी सवारी मूषक, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान देने योग्य बातें हैं ये सब चीजें। भारतीय वैदिक ज्योतिष में इन सब के बारे में जो हमारे महर्षि थे, भृगु थे, पराशर ऋषि थे, इन्होंने इस पर शोध किया था, तभी उन्होंने पराशर, आजकल जो कुंडली में देखते हैं अधिकतर पराशर का सॉफ्टवेयर चलता है, पराशर ऋषि या भृगु ऋषि, 2 ही ऋषि ज्योतिष में जो शोध किया था, एक पराशर ऋषि थे, एक हमारे भृगु ऋषि थे। ज्योतिष में बहुत ही गहनतम एक तरह का विज्ञान है ज्योतिष, ऐसा नहीं कोई अंधविश्वास, कोई सोचो ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष के द्वारा आप अपने लाइफ के स्पीड ब्रेकर पता कर सकते हो, अपने लाइफ के चीज़ें पता कर सकते हो ज्योतिष के द्वारा। तो ज्योतिष वो चीज़ें है। तो मैं आपको इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, कि फेसबुक के, यूट्यूब के माध्यम से, कि आपको पता लगे कि गणेश की आराधना करी जाती है। आपने यही ले लिया, ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है, हो गया, यही मंत्र बहुत है, गणेश जी का नाम ही बहुत है। कोई भी साधना, कोई भी आराधना, कोई भी शुभ काम करने के लिए, व्यापार में हो गया, शादी में हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, मृत्यु में भी, जन्म मृत्यु सब में गणेश जी का नाम लिया जाता है। तभी जाके देवता उस आहुति को लेते हैं। जब तक आपके गणेश जी का नाम नहीं लिया, प्रथम पूज्य, क्योंकि देवताओं की तरफ से स्टेम लगा के दे दिया है, गणेश जी आप प्रथम पूज्य हैं। अगर आपने गणेश जी को छोड़ के आहुतियाँ करते हो, हवन करते हो, कुछ करते हो, तो वो सीधा प्रेत में जाता है। प्रेत लेते हैं, दैत्य लेते हैं, या पाताल के निवासी लेते हैं, वो आपको इस चीज़ से नहीं होता। तो मैं इसी बताने के लिए, भ्रांतियाँ टूटने के लिए, भ्रांतियाँ, इसलिए मैं आपको बता रहा था। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया मेरा नमस्कार प्रणाम स्वीकार करें प्रेम सहित। और आगे मैं और चर्चा करूँगा। किसी का कोई ज्योतिष से संबंधित सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या वैसे भी मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पे है, व्हाट्सअप नंबर लेके आप मेरे से बात कर सकते हो। निःशुल्क है, कोई इसका चार्ज नहीं है, परोपकार परमार्थ के लिए, भारतीय वैदिक सनातन आदि सनातन धर्म का एक प्रचार करने के लिए निःशुल्क कार्य करता हूँ मैं। कोई इसके पैसे नहीं लेता, कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखो। मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब है कि लोग बाग जागरूक हों। एक पूजा पद्धति जो हमारी है, ऋषियों की पूजा, ये आराधनाएं हैं। गणेश जी को क्या चढ़ता है, घास चढ़ता है। गणेश जी को अगर फल में चढ़ाना है तो आप जामुन चढ़ा सकते हो, मिल जाए जामुन। जामुन नहीं मिला, जामुन के पत्ते चढ़ाइए। लड्डू मोदक तो वो अलग चीज़ हो गई है, वो तो अब आजकल हो गया। पहले जामुन ही चढ़ता था गणेश जी को। जामुन के पेड़ में, वृक्ष में निवास करते हैं, और कहते हैं, लिखा गया कुछ शास्त्रों में कि आक की जड़ में गणेश जी का एक रूप बनता है, जो 10-12 साल पुराना आक का पेड़ होता है, मदार का पेड़, उसमें रूप बनता है। वो एक औषधि, एक अलग ही तरह का उसका विग्रह होता है, अलग एक विग्रह बन जाता है गणेश जी का, वो नेचुरल होता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चीज़ को जान सकते हैं, मान सकते हैं इस बारे में। तो मैं यही आपको बताने के लिए बता रहा था कि ज्योतिष संबंधित, वास्तु संबंधित
या कोई हमारे जीवन पे आधारित कोई भी हमारा संबंध हो तो हम गणेश जी को नहीं छोड़ सकते। गणेश जी को हमें साथ लेके ही चलना होगा, गणेश जी के साथ में ही चलना होगा। गणेश शिव परिवार को हम नहीं छोड़ सकते, भगवान शिव को नहीं छोड़ सकते। शिव एक तत्व है, एक गुरु है, पूरे जगत के गुरु है, एक तत्व है, पशुपतिनाथ है। जितने जीव इस ब्रह्मांड में हैं, अभी इस सृष्टि में, इस प्रकृति में मौजूद है, वो शिव के ही पशु हैं। शिव एक गुरु है। जब भी उनका नेपाल में जो पशुपात मंदिर है उसका यही महत्व, पशुपात नाम किस लिए पड़ा, यही है। शिव एक गुरु है, शिव एक तत्व जो प्रत्येक जीव के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान होता है एक ज्योति के रूप में। उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए साधनाएं करनी होती है। श्रेष्ठ गुरु के पास आपको जानना पड़ता है, श्रेष्ठ साधनाएं करती है वो आपके स्वयं के भीतर में, स्वयं के मंदिर में आपके आत्मा के दर्शन होते हैं। हमारे प्रत्येक मंदिर, प्रत्येक चीज़ें हमें जागरूकता के लिए हैं। प्रत्येक मूर्तियाँ, प्रत्येक विग्रह हमें जागरूकता के लिए कि आपके भीतर ही समस्त ब्रह्मांड समाया, समस्त देवी देवता आपके भीतर है। आप अपने भीतर भी देखिए, मंदिर में आइए, वहाँ पे भी तकिए। मंदिर एक स्थूल है, सूक्ष्म आपके भीतर है। वो जानने के लिए, वो चीज़ें बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना के मैं दिखा रहा हूँ। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार का दिन है, बुद्धि के देवता है श्री गणेश, शिव और गौरीपुत्र गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी गणेश जी के लाइव दर्शन कर रहे हैं, लाइव दर्शन करिए। कितनी भव्य मूर्ति है, कितनी विशाल मूर्ति है और कितनी अच्छी मूर्ति की मनोहर मूर्ति है। गणेश जी को आप देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और सिद्धि रिद्धि सिद्धि के देवता सिद्धि विनायक कहते हैं गणेश जी को, है ना। तो एक अपना गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था ये मालूम होना चाहिए। गणेश जी का जन्म माँ पार्वती, माँ भैरवी, माँ काली जो थी, माँ पार्वती थी, माँ उमा थी, उनके शरीर के मेल से हुआ है। जब वो नहा रही थी, कहते हैं हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, तो वो छुड़ा रही थी, तो उस चीज़ से जब वो छूट गया है तो उस मेल से उन्होंने गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई। यानी कि गणेश जी माँ पार्वती से अलग नहीं है, उन्हीं के अंग हैं। यानी कहने का मतलब है जो गणेश जी की पूजा आराधना करता है, गणेश जी एकदम उसको स्वच्छ कर देते हैं, ऊर्जावान कर देते हैं। उसके भीतर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, राक्षस जो भी कुछ मानते हो नहीं मानते हो, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कुछ भी नहीं रहता है गणेश जी की जो आराधना करता है। और कलयुग में, इस कलयुग में प्रथम पूज्य गणेश जी की आराधना बहुत ही श्रेष्ठ आराधना है, मगर लोग बाग जानते नहीं है। लोग बाग भूत प्रेत पिचासों के चक्कर में पड़े रहते हैं, इधर उधर अपने शमशान में, कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। नहीं करना चाहिए, वो मिलता तो कुछ नहीं उनको और ऊपर ले आते हैं। तो गणेश जी की आराधना सब कुछ पाया जा सकता, सब कुछ जाएगा। मेरा ये अनुभव है, मैं इस अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने हर देवी देवता के बारे में एक अनुभव किया है, अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। और अनुभव से मैं आपको ये चीज़ें वीडियो बना के मैं आपको दिखाया। मैंने बताया कि मैं लाइव मैं करता रहता हूँ। और भी अभी काली मंदिर का आपने परसों देखा, परसों भैरव मंदिर का देखा। आज मैं गणेश मंदिर में गणेश की विग्रह के पास जा रहा था, मैं विग्रह दिखा, मैंने कहा चलो यहाँ कुछ कर दिया जाए, कुछ इनके बारे में बताया जाए। क्योंकि आज धनतेरस भी लोग बाग मानते हैं, तो दिवाली पे, दीपावली पे, धनतेरस पे गणेश जी का अलग ही महत्व है। मैं ये चाहता हूँ आप ज्योतिष के प्रति जागरूक हो। ज्योतिष अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष एक सत्य है, ज्योतिष शिव नेत्र है। ज्योतिष गणना के आधार पे समझ लीजिए आपका भूत भी बता सकते हैं, आपका भविष्य भी बता सकते हैं, आपके ये भी बता सकते हैं ज्योतिष के हिसाब से, आपके ग्रहों के हिसाब से आपके भीतर कौन सी बीमारी आने वाली, कौन सी बीमारी आपके भीतर है, बगैर अल्ट्रासाउंड के, बगैर उसके ज्योतिष से। ज्योतिष ये, मगर उसका विद्वान होना चाहिए। ऐसा नहीं कंप्यूटर में डाल के कुंडली, उसे वो ज्योतिष नहीं है। वो एक चीज़, एक कॉमन चीज़ है, निकल ही आती है कंप्यूटर की, मगर उस पर जो विद्वान गणना करेगा आपके ग्रहों पे, वो चीज़ अलग चीज़ होती है। और आजकल सब चल रहा है कंप्यूटराइज कुंडली, नाम बिक रहा है और है कुछ नहीं, नाम चल रहा है बस। तो मैं आपको वही बताना, रत्नों का अपना महत्व। ज्योतिष में रत्न है, रत्न डालते हो आप, इतने आपको फायदा नहीं करता। क्यों फायदा करेगा? क्योंकि रत्न सिद्ध नहीं होते हैं, और सिद्ध होते हैं तो सिद्ध एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा रत्न सिद्ध होने पड़ते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना पड़ता है आपको, तब जाके उसका फल मिलता है। वो रत्न सिद्ध होते हैं, सिद्ध होके जब आप पहनेंगे तो आपका वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी, आपको उस पर कोई नुकसान नहीं होगा। और आपका जीवन में जो भी स्पीड ब्रेकर होंगे, उस रत्न पहनने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी आप अच्छी कहने को तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी। व्यापार में हो, काम धंधे में हो,
कोई ग्रह क्लेश है, कोई पारिवारिक झगड़ा है, मुकदमा हो, कुछ भी हो, कोई भी हो चीज़ है, तो रत्न अपना काम करते हैं और पूजा आराधना अपना काम करते हैं, मंत्र अपना काम करते हैं। हर चीज़ का एक विज्ञान है, एक वैज्ञानिक तरीके से मैं ही बता रहा हूँ। हमारे मंदिर एक वैज्ञानिक तरीके से बने हैं। हमारे विग्रह जो होते हैं हमारे सनातन में, ये एक वैज्ञानिक आधार है। ये जीवित मूर्तियाँ, इसको मूर्तियाँ ना समझी जाए कि ये मूर्तियाँ हैं, ये सुनती, सब सुनती है, सब जानती है, जो आप कर रहे हो सब जानती है, मगर आपको वो कुछ बोलती नहीं है। मूर्तियों का एक अपना, जिस दिन मूर्तियों का आप विज्ञान समझ जाओगे, उस दिन आप जीवन में बहुत ही आगे सफलता हो जाओगे, किसी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ोगे। कहने का मतलब है एक सनातन परंपरा है। हमारे मंदिर, हमारे धर्मालय, ये सब सनातन की एक देन है। हमारे ग्रंथ, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि श्रेष्ठ, हमारे ब्राह्मण के जो मंत्र बोलते हैं वो एक सनातन है। मगर यह है कि आजकल विद्वानों की कमी है, विद्वान बहुत ही कम रह गए हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मतलब है, आजकल लाल किताब का बहुत चल रहा है। लाल किताब, लाल किताब, लाल किताब, रावण संहिता है ना, इंद्रजाल से भी बहुत लोग उपाय देते हैं, रावण संहिता से उपाय देते हैं, लाल किताब से देते हैं। क्या है लाल किताब? असल लाल किताब के उपाय तो है ही नहीं। लाल किताब अपना काम करता है, जिसने लाल किताब करा था वो अच्छा बात है, बहुत अच्छी है, मगर किंतु क्या है, लाल किताब में बहुत सी मिक्सअप हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप पे शनि की ग्रहों की पीड़ा है, आप लाल किताब के उपाय आपको भी फायदा कर, नहीं, वो आपके ग्रहों के हिसाब से कि शनि कौन सी स्थिति में है और ग्रह आपके कहाँ बैठे हुए हैं, वो चीजें हमें देखना पड़ता है, हमें जानना पड़ता है। तो इसी के बारे में यही मैं चर्चा करने का, मेरा विषय ही यही था कि चर्चा करने का आपका, कि आप इस सत्य को जाने, आप इस सत्य से निर्विघ्न रहे, आप इस सत्य के बारे में जाने कि सत्य क्या है।